गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने एलआईसी में आईपीओ काफ़ी चर्चा में रहा, न्यू ट्रेंड किया। एलआईसी बहुत चर्चा का विषय रहा इधर। तो आईपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है, पहले इसको देखेंगे। इसका पूर्ण रूप होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है, पूछ सकता है कि आईपीओ का पूर्ण रूप होता क्या है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। आईपीओ लाने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको एफडीआई कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई निवेश की सीमा कितनी मंजूर की है गवर्नमेंट ने, तो 20% इसमें विदेशी निवेश हो सकता है। और एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जो पूरा स्वामित्व जो था वो सरकार के पास है। एलआईसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या है, योग क्षेम महामयम, यानी आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1956 को। और इसका अध्यक्ष कौन है, एम.आर. कुमार हैं। और ये जो 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सरकार ने जो प्रदान की है कि बाहरी जो कंपनियां होंगी वो 20% निवेश करेंगी, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इस कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी में विनिवेश की राह आसान होगी। यह पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। और सरकार के इस फैसले के बाद एलआईसी के शेयरों को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा। और विदेशी निवेशक आईपीओ में भाग लेने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। अगर ये प्रक्रिया रही तो ये जो एलआईसी है वो रिलायंस से भी आगे बढ़ सकती है। हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, अभिषेक सिंह बने हैं। और पुराने जो कंपनियों की नए सीईओ बने हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं, नितिन परांजपे बने हैं। और एयर इंडिया के सीईओ कौन बने हैं, एलकर आईसी। और टाटा सन्स के चेयरमैन कौन बने हैं, एन चंद्रशेखरन बने हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, देवाशीष मित्रा बने हैं। कौन, देवाशीष मित्रा। हाल ही में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया, 27 फरवरी को। और इस महीने में कौन कौन से डे मनाए गए, तो 4 फरवरी को कौन सा डे मनाया गया, तो 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस। 8 फरवरी को बोलियो कौन सा डे मनाया गया, 8 फरवरी को इंटरनेट सुरक्षा दिवस। कौन, इंटरनेट सुरक्षा दिवस। 10 फरवरी को कौन सा डे मनाया गया, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 13 फरवरी को कौन सा डे मनाया गया, 13 फरवरी को मनाया गया विश्व रेडियो दिवस। और 14 फरवरी को कौन सा डे मनाया गया, 14 फरवरी को पुलवामा की 30वीं बरसी मनाई गई। पुलवामा की 30वीं बरसी। और 19 फरवरी को कौन सा डे मनाया गया, 19 फरवरी को पैंगोलिन दिवस। और 20 फरवरी को कौन सा डे मनाया गया, 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल का स्थापना दिवस मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। और 24 फरवरी को कौन सा डे मनाया गया, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। हाल ही में रूस के यूक्रेन के आक्रमण के पश्चात रूस को स्विफ्ट काफ़ी चर्चा में है, न्यूज़ में ट्रेंड कर रहा है। रूस को स्विफ्ट से बाहर करने की बात की जा रही है। ये स्विफ्ट क्या है, तो स्विफ्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं।
इसका पूर्ण रूप होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन होता है, इसका पूर्ण रूप होता है। और यह 25 लोगों के बोर्ड द्वारा शासित है और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम। स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन से संबंधित उच्च सुरक्षा प्राप्त नेटवर्क है और इसकी स्थापना 1973 में, कब? 1973 में की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्त पोषण के लिए प्रमुख तंत्र बन गया है और इसका उपयोग 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक वित्तीय संस्थाओं को सुरक्षित संदेश और पेमेंट ऑर्डर भेजने के लिए किया जाता है। विश्व स्तर पर इसका कोई स्वीकृत विकल्प नहीं होने के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस के लिए एक आवश्यक पाइपलाइन माना जाता है। अगर रूस को स्विफ्ट से काट दिया जाता है तो उसे विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वित्तीय संस्थाओं के जरिए रूस के अंदर या उससे बाहर पैसा भेजना लगभग असंभव हो जाएगा। हाल ही में जारी की गई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में शीर्ष पे कौन सा देश है? तो शीर्ष पे है यूएसए और दूसरे स्थान पे कौन है? यूके है और तीसरे स्थान पे कौन सा देश है? जर्मनी। और भारत का रैंक क्या है? 43वां स्थान है। किस राज्य में पहली महिला क्रिकेट अकादमी बनेगी? तो एमपी में कहाँ बनेगी? शिवपुरी। और एमपी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एमपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29 है। एमपी में विधानसभा की सीटें कितनी है? 230। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11। और यहाँ के अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? बांधवगढ़ है, फॉसिल है, कान्हा, माधव, पेच, पन्ना और सतपुड़ा है। और मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। क्या कहता है? टाइगर स्टेट। और घड़ियाल राज्य भी कहा जाता है। और कौन कौन सी योजनाएं चलाई एमपी सरकार ने? तो बंधन योजना, रोजगार सेतु योजना, अंकुर योजना। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर है इंदौर। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छंगू भाई पटेल हैं। 26 फरवरी को भारत के किस महान क्रांतिकारी की पुण्यतिथि मनाई गई? तो विनायक दामोदर सावरकर। इनका जन्म कब हुआ था? 28 मई 1883 ईस्वी को। और मृत्यु कब हुई थी? 26 फरवरी 1966 को। और इनकी राजनीतिक पार्टी कौन थी? हिंदू महासभा। और इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1899 में मित्र मेला संगठन की स्थापना की और 1904 में अभिनव भारत। और एक ऐसा क्रांतिकारी जो अंडमान के सेलुलर जेलों के दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। हाल ही में भारतीय टीम का कौन सा क्रिकेटर अपना 100वां टेस्ट मैच मोहाली में खेलेंगे? विराट कोहली। भारत के दौरे पर श्रीलंका की टीम आने वाली है और टेस्ट मैच होगा और उसी में खेला जाएगा। इसमें विराट कोहली को सम्मानित भी किया जाएगा, लेकिन इसमें कोरोना के कारण दर्शक उपलब्ध नहीं रहेंगे। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और किसके जन्म दिवस मनाया जाता है? तो सीवी रमन के जन्म दिवस पर मनाया जा रहा है। सीवी रमन के जन्म दिवस पर। और सीवी रमन कौन थे? एक नोबल लॉरिएट थे। कौन थे? नोबल प्राइज विजेता। किस राज्य के सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तुंगरेश्वर वन्य अभयारण्य कहाँ है? तुंगरेश्वर वन्य अभयारण्य महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र। और भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ है? भारत की
पहली स्वर्ण रिफाइनरी, भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ है? तो सिरपुर महाराष्ट्र है। कहाँ पे है? सिरपुर महाराष्ट्र। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है, महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जल संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय जल संस्थान, राष्ट्रीय जल संस्थान कहाँ है? पुणे में है, खड़गवासला में। कहाँ पे? पुणे में, खड़गवासला में है। महाराष्ट्र की कौन ऐसी पहाड़ी है जो केवल एक ही राज्य फैली हुई है? तो वह है अजंता। संतमाला पहाड़ी कहाँ है? संतमाला पहाड़ी, संतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। और मुंबई किस द्वीप पे बसा हुआ है? ये सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। भारत में भू चुंबकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भू चुंबकीय अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? भगत सिंह कोश्यारी हैं, भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में एक लड़के ने नरेगा के बारे में पूछा था, नरेगा के बारे में बता देते हैं। मनरेगा पहले था नरेगा, नरेगा ये जो है 2006 में शुरू किया गया था और 2009 में नरेगा परिवर्तित होकर मनरेगा में बदल गया। मनरेगा में ये कब? 2009 में। और इसमें कितने दिनों का रोजगार मिलता है? तो 100 दिनों का रोजगार मिलता है, 100 दिनों का रोजगार मिलता है। और इसमें केंद्र और राज्य की राशि कितनी लगती है? तो 90% केंद्र देता है इसका और 10% राज्य सरकार वहन करती है। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।